बोलिए शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। माता कामाख्या की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरि ओम नमो पार्वती पते नमः। श्री देवादिदेव महादेव के चरणों में मेरा व्यासपीठ से वांगमयी दंडवत प्रणाम। वामांग में विराजित माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती के श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु माता के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। शिव तो ऐसे हैं जो एक अकेले मुक्ति का मार्ग है, इसलिए शिव कथा सुनना अत्यंत अनिवार्य है। 14 लोक हैं ब्रह्मांड में। पृथ्वी के 7 नीचे कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये पृथ्वी के 7 के नीचे के लोक हैं। और ऊपर के जो लोक हैं वो पितृलोक, ध्रुवलोक, जनलोक, महालोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक। ये 14 लोक हैं। मनुष्य जब देह त्यागता है तो उसको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार या तो वो वैकुंठ जाता है, या तो वो स्वर्ग जाता है, या तो वो नरक जाता है, और या फिर उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। किंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि ये कौन से लोक में जाए, स्वर्ग जाए कि नरक जाए, वो आत्मा पितृलोक जाती है। और कब तक रहती है? जब तक उस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि ये कौन से लोक में जाए। वर्ष में 365 दिन होते हैं और ये पूरे वर्ष हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक में रहते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय पितृलोक का द्वार खुलता है और हम जो अपने पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि करते हैं उसे पितृ स्वीकार करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उसे हमारे पितृ स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जब देह त्यागता है तो उसको अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार नए शरीर की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के अनुसार या तो वो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, या फिर उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और या फिर नए शरीर की प्राप्ति होती है। किंतु जिस आत्मा का ये निर्णय नहीं हो पाता कि ये कौन से लोक में जाए, ये स्वर्ग जाए या नरक जाए, तो वो पितृलोक में जाती हैं। और कब तक रहती हैं? जब तक उनका निर्णय नहीं हो पाता। पूरे वर्ष हमारे पितृलोक में रहते हैं और इन 15 दिनों के लिए पितृलोक का द्वार खुलता है। पितृलोक के जो देवता है उनका नाम है अयरमा और उनके जो वाहन है वो है कौवा। इसलिए जब पितरों को भोजन कराया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर कौवा प्रसाद पा लेता है तो पितरों ने हमारे किए हुए दान पुण्य को स्वीकार। तो ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं और इन दिनों कथा सुनने का विशेष लाभ प्राप्त होता है।
और शिव कथा तो ऐसी है जो मुक्ति प्रदायिनी है, जो मुक्ति को प्रदान करती है। एक बात बताऊं, जो नित्य महादेव का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके पितृ सदैव तृप्त रहते हैं, उसके पितृ कभी भटकते नहीं हैं। उसके पितरों से उसको कोई पीड़ा नहीं मिलती। पितरों से पीड़ा किसको पहुंचती है? ग्रह नक्षत्र किसके खराब रहते हैं, किसके घर में क्लेश होता है? जो शिव से दूर है, जो शिव की भक्ति से वंचित हैं। अन्यथा जो शिव की भक्ति में लगे हैं, जो शिव की आराधना कर रहे हैं, जो शिव के उपासक हैं, उनको कभी कोई पीड़ा नहीं होती है। इसलिए एकमात्र शिव की पूजा करें, सब तृप्त हो जाएंगे। चाहे पितृ हो, चाहे देवता हो, चाहे माता पिता हो, शिव की पूजा करिए, शिव की आराधना करिए। आप सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए। हमारे शास्त्रों में जो पंचदेव बताए गए हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल 5 देव ऐसे हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए, जिनको मंदिर में हमें उनकी स्थापना करनी चाहिए, उनका नित्य पूजन करना चाहिए। कौन से? गणेश जी, भगवान शिव, मां भगवती, विष्णु जी और सूर्य। क्यों? क्योंकि ये देव नहीं है, ये निराकार है। ये ऐसे हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए, और ये आज से नहीं, ये सदैव से इनकी पूजा होती चली आ रही है। जिस समय राम थे उस समय भी इनकी पूजा होती थी, जिस समय कृष्ण थे द्वापर में उस समय भी इनकी पूजा होती थी, सतयुग में जिस समय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दानव हुए, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, उस समय भी इनकी पूजा होती थी। तो शास्त्रों के अनुसार केवल 5 देव ऐसे हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं भी गए, किसी भी मंदिर गए, वहीं से मूर्ति उठा करके ले आए, मंदिर में रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। शास्त्रों में ये नहीं लिखा है, शास्त्रों में ये वर्जित है। केवल पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। और अगर इन पंचदेवों की पूजा भी आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एकमात्र शिव की पूजा कर लीजिए, क्योंकि सारे देव और देवियां सब शिव में समाये हैं। आप एकमात्र शिव की पूजा कर लेंगे तो सबकी पूजा हो गई। कोई ऐसी देवी नहीं है, कोई ऐसा देव नहीं है जिनकी एकमात्र अकेले पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कोई है ऐसा? बताइए। एकमात्र शिव ऐसे हैं अकेले जिनकी पूजा करने से, जिनके शिवलिंग में जलाभिषेक करने से, प्रणाम करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। एकमात्र शिव ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि शिव मूल है। जैसे एक वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए आप क्या करते हैं? उस वृक्ष के पत्तियों में जल देते हैं, उस वृक्ष के तने में जल देते हैं, या उस वृक्ष के हर एक फूल में जल देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? बताइए, ऐसा करते हैं? क्या करते हैं फिर? उस वृक्ष के मूल को जल से सिंचित करते हैं, उस वृक्ष की जड़ को जल देते हैं, और वही जल प्रत्येक पत्तियों में जाकर के लगता है, वही जल प्रत्येक तने में जाकर के लगता है, प्रत्येक पुष्प में जाकर के लगता है, प्रत्येक फल में जाकर के लगता है, और मूल में दिया हुआ जल वृक्ष को सदैव हरा भरा रखता है। तो शिव कौन है? शिव मूल है, हमारा सबका मूल है शिव। इसलिए आप शिव की पूजा करिए, सब तृप्त हैं, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान व्यास ने
शंभु नाम ही क्यों रखा महादेव का? भगवान के तो असंख्य नाम हैं, संख्या नाम विद्यते, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, इतने नाम हैं महादेव के। किंतु फिर भी व्यास जी को शंभु नाम बड़ा पसंद आया। क्यों? क्योंकि वो स्वयंभू है, वो विभु है, वो प्रभु है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, सबके माता पिता वो स्वयं है। शिव महापुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, दुनिया में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब शिव और शक्ति से ही विस्तार है। सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है ये सब शिव और शक्ति से ही है। और बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, जगतः पितरम, यानी शिव सबके पितृ है। और इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि शिव हमारे पिता नहीं है। जो शिव की आराधना करते हैं उनको कभी पितरों की पीड़ा नहीं होती, उनको कभी पितृ परेशान नहीं करते। जो शिव की आराधना करते हैं, और पितरों से पीड़ा किसको मिलती है? जो शिव से दूर है, जो शिव भक्ति से दूर है। आप जब वैष्णवों के बीच जाएं और उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो नारायण सब कुछ है। ये शंकर भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा की। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि सूत जी बताते हैं कि नंदीश्वर और सनकादिक के बीच में, और सनकादिक और द्वारा व्यास जी के बीच में चल रहा संवाद है। कहते हैं कि 3 साधन हैं जिनको कोई अगर कर लेता है तो उसे शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। तीन साधन: मनन, चिंतन और श्रवण। मनन, निरंतर अपने इष्ट का स्मरण करते रहना, ये मनन है। कि आप भोजन भी बना रही हैं तो अपने इष्ट को याद कर रही हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ये मनन है। कि आपकी स्मृति में निरंतर आपके इष्ट बने रहें, ये मनन। चिंतन, क्योंकि श्रवण तो वैसे सभी करते हैं, पर चिंतन और मनन कोई नहीं करता। पहले तो शुरुआत कहूं तो श्रवण से ही करना चाहिए, आप सीधे मनन नहीं कर सकते। वैसे तो विधि इसमें लिखी है कि मनन, चिंतन और फिर श्रवण, लेकिन हमें ऐसे करना चाहिए क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं। मन में 50 चीजें चलती रहती हैं। देखने में जो बॉस है ऑफिस का, वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है वो, लेकिन उसका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता कभी। वो कहीं यहाँ चल रहा है, कहीं वहाँ चल रहा है। यहाँ भी बहुत ऐसे होंगे जो बैठे तो कथा में है लेकिन उनका मन कहीं इधर ही उधर भाग रहा होगा। तो मनन बहुत कठिन है, इसलिए जो पहली विधि अपनाइए वो श्रवण विधि, सुनना, भगवान शिव की कथा सुनना, भजनों को सुनना। और नौदा भक्ति में जो प्रथम भक्ति है वो श्रवण की भक्ति है। जीव को मैं हमेशा कहती हूं कि श्रवण इंद्री ही एक ऐसी इंद्री है जो जीव को इस बाहरी दुनिया से जोड़ने का कार्य करती है। पहली एक ऐसी इंद्री है श्रवण इंद्री। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों ने अभिमन्यु की कथाओं से ये बताया है
कि जीव गर्भ में रह करके सुन सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब माताएं गर्भ से हों तो उनको कथाएं सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं सुनती हैं, आपके गर्भ में पल रहा वो जीव भी सुन रहा है। श्रवण एक ऐसी इंद्रिय है, पहली इंद्रिय ऐसी है जो आप जब गर्भ से बाहर आते हैं, ये बाकी इंद्रिय तो बाद में कार्य करती है, लेकिन श्रवण इंद्रिय पहले कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए सुनना एक बहुत अच्छी विधि है, ये एक अनुष्ठान है, एक हवनात्मक यज्ञ है। जिस प्रकार उस यज्ञ में आहुति दी जाती है शाकल्य के द्वारा और उससे देवता प्रमुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस यज्ञ में भी आहुति दी जाती है। वक्ता की वाणी के द्वारा श्रोता के कर्ण कुंडों में उपदेश की आहुति दी जाती है और उससे क्या होता है, उससे हमारे हृदय में बैठे हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हमारे हृदय में बैठे शिव प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। वक्ता की वाणी के द्वारा श्रोता के कर्ण कुंडों में ये उपदेश की आहुति दी जाती है। तो एक ये यज्ञ है, ये अनुष्ठान है, सुनना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो मनन, चिंतन और श्रवण ये तीन साधन बताए हैं जो आपको शिवत्व तक ले जाने का कार्य करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इस शिव महापुराण की कथा को स्वयं भगवान शिव ने गाया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि किसी की वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरी सत्ता को जान जाए या मेरी सत्ता को लोगों तक पहुंचा पाए। तो भगवान शिव ने अपनी ही महिमा गाई है। तीन साधन बताए हैं, लेकिन ये तीन साधन बड़े कठिन हैं। तो पूछा कि अगर ये तीन साधन कोई ना कर सके तो क्या उसे शिव की प्राप्ति नहीं होगी? कोई ऐसा उपाय जिसको करने से शिव की प्राप्ति हो जाए? तो यहां पर कथा आती है कि जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी चीज का निर्माण किया है जो सबसे सरल साधन है शिव तक पहुंचने का। क्या? भगवान शिव ने शिवलिंग का प्राकट्य किया, अपने निराकार रूप का प्राकट्य किया। कैसे? एक बार ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, इनको थोड़ा अभिमान आ गया कि मैं सृष्टि का आदि देव हूं, मैंने सृष्टि की रचना की है। अब ब्रह्मा जी ने रचना क्या की? सृष्टि में पदार्थ पहले थे, इन्होंने उस पदार्थ को आकार दे दिया। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये पहले से ही थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वयं को कर्ता मान लिया कि मैंने इस सृष्टि की रचना करी है, और अभिमान के वशीभूत होकर के वो क्षीर सागर में पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने आते ही कहा, हे विष्णु, तुम्हारे अहोभाग्य कि सृष्टि का आदि देव तुम्हारे समक्ष खड़ा है, उठो और मेरी पूजा करो। विष्णु जी ने क्या अजीब मूर्खता वाली बातें करते हो? हमारी नाभि से हुआ कमल, कमल से तुम हुए और तुम हमें बता रहे हो कि हम तुम्हारी पूजा करें? इस हिसाब से तो हम तुम्हारे पिता हुए, तुम्हें हमारी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी पूजा करें। भाई, पिता पुत्र को प्रणाम करे, ये थोड़ा शोभनीय नहीं है।
तो विष्णु जी कहते हैं कि हमारी नाभि से कमल हुआ, कमल से तुम प्रकट हुए, उल्टा तुम हमें प्रणाम करो, हम तुम्हें काहे को प्रणाम करें भैया। अब यहां ब्रह्मा जी कहते हैं आगतम गुरु मराध्यम दृष्टवायु। बहुत सुंदर बात यहां ब्रह्मा जी ने कही है कि हे विष्णु, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं करता, उसके लिए पश्चाताप का विधान बताया गया है कि उसने अपराध किया है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जब अपने से कोई बड़ा ज्ञानी, अपने से कोई बड़ा ध्यानी आता है तो आसन से उठ करके उसका सम्मान किया जाता है। इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, क्योंकि इसलिए कि आप में संस्कार है। ब्रह्मा जी ने जब ऐसी बात कही तो विष्णु जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। विष्णु जी ने कहा तुम केवल चोरों के समान दूसरों की संपत्ति को अपना मानते हो, जाओ हम तुम्हारी पूजा नहीं करते। अब यहां विष्णु जी कह रहे कि मैं श्रेष्ठ हूं। बात करते ही करते करते ही करते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में दोनों युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। दोनों युद्ध कर रहे हैं आकाश में। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर सवार हुए, इधर विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार हुए और दोनों अपनी अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे पर। घनघोर युद्ध छिड़ गया आकाश में, सभी देवी देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों का प्रहार किया विष्णु पर विष्णु जी भी कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने भी अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रहार किया। जैसे ही शक्तियां इधर उधर प्रहार करी गई तो अचानक से सृष्टि में अग्नि पैदा हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने महेश्वर नामक अस्त्र का स्मरण किया और इधर विष्णु जी ने भी पशुपत नामक अस्त्र का स्मरण किया। अब ये दोनों अस्त्र ऐसे हैं कि इस सृष्टि को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं और ये बात सभी देवता जानते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रहार किया है। ये अगर अभी तो स्मरण किया है, अगर ये प्रहार कर दी गई तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता दौड़ते दौड़ते गए, भगवान सभी देवता आए हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को दिया क्यों दिखाते हैं? उनके भीतर प्रकाश की कमी है क्या? वो समग्र विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। हम दिया प्रभु को स्वयं के लिए दिखाते हैं कि प्रभु जिस प्रकार इस दीपक को आप प्रकाशित कर रहे हैं उस प्रकार इस प्रकाश की आवश्यकता मुझे है, मेरी वाणी को है, मेरे हृदय को है, मेरे मन को है, मेरी बुद्धि को है। तो जिस प्रकार आप इस दिए को प्रकाशित कर रहे हैं उसी प्रकार आप मेरे अज्ञान भरे जीवन को, अंधकार भरे जीवन को प्रकाशित करिए। इस भाव से प्रभु को दीपक दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता उन्हें नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता हमें है। अब दोनों ने जैसे ही देखा उस अग्नि स्तंभ को, ब्रह्मा और विष्णु जी ने, तो दोनों ने विचार किया कि ये विशाल अग्नि स्तंभ कहां से आ गया। हमारे युद्ध करते करते अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हो गया, और ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है, ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों परेशान हो गए, चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक काम करते हैं कि हम दोनों ही इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाते हैं। तो विष्णु जी ने कहा इससे हमें क्या लाभ होगा? बोले निर्णय निकल आएगा कि कौन बड़ा है, यानी कौन श्रेष्ठ है। अभी हम इसीलिए तो लड़ रहे थे, तुम कह रहे थे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कह रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो
ये निर्णय निकल आएगा कि कौन श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर निकल गए उसकी आदि को पता लगाने के लिए। विष्णु जी ने गरुण का रूप धारण किया। विष्णु जी कहते हैं मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने सूकर रूप में पूरा पाताल खोद डाला था, तो मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो अभी पता लगा लूंगा। गरुण रूप धारण करके प्रभु पृथ्वी के नीचे उस अग्नि स्तंभ के अंत को खोजने के लिए निकल पड़े और वो अग्नि स्तंभ जितना प्रभु नीचे जा रहे हैं उतना ही मिलता जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं है। जितना वो खोदते जा रहे हैं अग्नि स्तंभ और उनको मिलता जा रहा, वो अग्नि स्तंभ और बढ़ता जा रहा। विष्णु जी तो परेशान हो गए, बोले मुझे लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। वापस युद्ध स्थल में आ गए। अब यहां ब्रह्मा जी आकाश की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं उसके आदि को पता लगाने के लिए, लेकिन उसका कोई आदि दिख ही नहीं रहा कि ये आया कहां से। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं क्या करूं, कोई ऐसा मिले जो विष्णु के समक्ष जाकर ये कह दे केतकी का पुष्प लुढ़कता हुआ आ रहा था, केवड़े का पुष्प, और हजारों वर्षों से वो उस ज्योति स्तंभ के मध्य लुढ़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अत्यंत सुगंधित था और तरोताजा बना था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को देखा और कहा कि तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें इसके आदि का पता होगा। क्या तुम इसके आदि को देख कर आए हो? तुम कौन हो? तुम्हें किसने धारण करके रखा था? तो वो केतकी का पुष्प कहता है ब्रह्मा जी, मैं हजारों वर्षों से इस ज्योति में स्तंभ के मध्य लुढ़क रहा हूं, लेकिन मुझे इसके आदि और अंत का नहीं पता। और अगर आप भी इसके आदि अंत को जानने की लालसा से आए हैं ना, तो वापस लौट जाइए। ये केतकी के पुष्प को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण करके रखा था। जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो भगवान शिव को हंसी आ गई, और जब हंसी आई तो उनका शरीर कंपन्न हुआ, और कंपन्न होने से उनके मस्तक पर जो पुष्प लगा था वो विष्णु और ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए उस अग्नि स्तंभ के मध्य गिरा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम एक काम करो, एक छोटा सा झूठ बोल दो। क्या? विष्णु के समक्ष जाना और कह देना कि मैंने इसके आदि अंत का पता लगा लिया है। तो केतकी का पुष्प कहता है ये तो अपराध हुआ, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे केतकी के पुष्प, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये डायलॉग हर कोई मारता है जब कोई, जिसको पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो करने में लगा है, तो कहता अरे ठीक है, सभी करते हैं, इतना चलता है। अब उसको ये नहीं पता है कि सब तो अपना कर्म भोग बना रहे हैं, साथ साथ तुम भी बना रहे हो, और वो अपराध कर बैठता है। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा तो केतकी के पुष्प ने मना किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि घर घर तुम्हारी पूजा हो, सब तुम्हें पाने के लिए तरसे? केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी की बातों में आ गया और कहता है ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प के साथ आए हैं विष्णु जी के समक्ष। विष्णु जी का मुख लटका हुआ था क्योंकि बेचारे वो हार के पहले से ही बैठे थे, उसके अंत का तो पता नहीं लगा पाए थे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए, बोले मुझे लगता है ये हार चुके हैं।
आए ब्रह्मा जी विष्णु जी के समक्ष और कहा, देखो विष्णु, मैंने इसके आदि अंत का पता लगा लिया है। और अगर महाराज ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं, मैंने भी देखा है कि इन्होंने आदि अंत का पता लगा लिया। अब विष्णु जी मान गए, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु थोड़े नादान हैं, करुणा के सागर है। इनको कहा गया है करुणा निधान रउमा जगत के दाता है। जैसे हमारे भोलेनाथ है ना, वैसे ही भगवान विष्णु भी मान गए कि चलो ठीक है, तुम ही बड़े हो। दौड़ करके गए, थाली लेकर आए पूजन की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का षोडशोपचार से पूजन किया। अब जैसे ही आरती करने लगे, उसी समय कपटी ब्रह्मा ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, दोनों कांपने लगे। ऐसे करुणा के सागर पर मैंने संदेह किया, भ्रम किया, मुझे क्षमा करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने बड़ा बनने की चाहत में भी तुमने असत्य का संग नहीं किया, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए तुम मेरे जैसे ही, जैसे मेरी पूजा करी जाती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम मेरा ही रूप होगे। जन जन में तुम मेरे जैसे ही प्रतिष्ठित होगे। अब बारी आई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की बारी आई। भगवान शिव ने टेढ़ी भ्रकुटी करके ब्रह्मा जी की तरफ देखा, तभी भगवान शिव की भौहों के मध्य से भगवान शिव का अंश भैरव प्रकट हो गया। भैरव ने कहा कि प्रभु आज्ञा दें। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आज्ञा दे। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक काम करो भैरव, तुम अपनी तीक्ष्ण तलवार से इन ब्रह्मा की पूजा कर दो। इनको बड़ा बनने का बहुत शौक है। ये जो सृष्टि के आदि देव है ना, जो स्वयं को रचयिता मानते हैं, तो इनको तुम अपनी तलवार से इनकी पूजा कर दो। अब बताओ तलवार से कौन सी पूजा होती है? भैरव ने अपनी तलवार निकाली और जो पंचानन ब्रह्मा थे, जिनको बड़ा अभिमान था कि मैं भी शिव के समान हूं, पंचानन, जिस मुख ने असत्य भाषण किया था, भैरव ने उसी ब्रह्मा के मुख को अपनी तलवार से हरिहर कर दिया। तो पंचानन ब्रह्मा जी बन गए चतुरानन। अब जब ब्रह्मा जी का सर काटा भैरव ने, तो भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो ब्रह्मा जी का मस्तक लेकर 3 लोक 14 भुवन घूमे। क्यों? इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाए। पर कहीं भी ब्रह्मा जी के कपाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। साथ साथ भैरव के हाथ में ही लगा। लेकिन जैसे ही भगवान भैरव विमुक्त नगरी काशी नगरी में आए हैं, काशी नगरी में जैसे ही भगवान प्रवेश किए, वो कपाल उसी समय भैरव के हाथ से नीचे गिर गया और ब्रह्म हत्या हाहाकार करती हुई धरती में समा गई। जो कपाल भैरव के हाथ से कहीं नहीं छूट रहा था, वो कपाल आज काशी नगरी में आते ही छूट गया है और प्रभु ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए हैं। इसलिए काशी में कपाल मोचन नाम की जो जगह है, वहां पर ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर गिरा था। तो इसलिए काशी नगरी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर भैरव भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाए हैं। इसलिए काशी की बड़ी महिमा है। अब हम सभी आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। इसके बाद की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कैसे शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जो भगवान का निराकार रूप है,
ये ही शिवलिंग के रूप में भगवान ने लोगों को अपने निराकार रूप का दर्शन कराया है। हम कहते हैं, और जिस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ उस दिन थी शिवरात्रि। भगवान ने कहा कि ये दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, और हम ऐसा मानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ था। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि हम शिवरात्रि क्यों मना रहे हैं। नहीं, शिवरात्रि के दिन हम जैसे लोगों को आध्यात्म का साधन मिला था। शिवलिंग का, प्रथम शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था शिवरात्रि के दिन, इसलिए हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। भगवान शिव ने भृगुटी से भैरव को प्रकट किया। क्यों? ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए। ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण किया, तो ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपने भ्रकुटी के मध्य से भैरव को जन्म दिया। भैरव प्रकट हुए, पूछा कि प्रभु क्या आदेश है? तो कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपनी ये तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा कर दें। अब बताइए, तलवार से तो पूजा होती नहीं है। तो ब्रह्मा जी जो पंचानन थे, पहले भैरव ने उनके एक सिर को काट दिया और पंचानन ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी बना दिया। इनको बहुत अभिमान था कि मैं भी शिव के समान हूं, मेरे भी 5-5 मुख हैं। तो भैरव ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया और फिर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान भैरव ब्रह्मा जी के कपाल को लेकर के 3 लोक 14 भुवन घूमे। क्यों? ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए। किंतु कहीं भी उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब वो विमुक्त नगरी काशी नगरी में आए हैं, जैसे ही काशी नगरी में प्रवेश किया तो वो कपाल जो प्रभु के हाथ से सटा हुआ था, वो कपाल धरती पर गिर गया और प्रभु ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। इसलिए काशी को मुक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। जिसकी कहीं मुक्ति नहीं हो रही है, वो अगर 1 वर्ष काशी में जाकर के रह ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों? क्योंकि काशी क्षेत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और भगवान शिव स्वयं जीव के कानों में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, यानी राम नाम का मंत्र देते हैं, जिससे जीव की मुक्ति हो जाती है। तो काशी में वास बहुत दुर्लभ है। भैरव जी जैसे ही विमुक्त नगरी काशी नगरी में आए तो ब्रह्म हत्या से प्रभु मुक्त हो गए। यहाँ भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को बहुत अभिमानी, तुम इतने अभिमान से भर गए हो कि तुमने मिथ्या भाषण किया, तुमने झूठ बोला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो एक लक्ष्य है, तुम्हारा जो एक ऐसी धारणा है, एक विचार है कि सब जगह पूजने की, कि पूरी दुनिया मेरी पूजा करे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूरे विश्व में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी।
इसलिए पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा की पूजा करता है या ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना करता है, उसके जीवन में उच्चाटन आ जाता है। अब जब ऐसा श्राप दिया भगवान शिव ने, तो ब्रह्मा जी रोने लगे। विष्णु जी भी महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है प्रभु के, और कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है उसका दंड उन्हें मिल चुका है। पंचानन से आप चतुरानन कर चुके हैं, अब उन पर कृपा करें। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां शंभवे शैलधन्वे। कहा प्रभु इन पर कृपा करें। देखिए, भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण भगवान शिव को इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि इनमें दया कूट कूट कर भरी है। तो जो जीव सत्य का साथ देता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसके जीवन में करुणा भरी है, उस पर भगवान विष्णु की तो कृपा होती ही है और साथ ही साथ भगवान शिव की भी अहेतुक कृपा होती है। दोनों की कृपा होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन आज का जो जीव है, कलयुगी जो जीव है, वो संभवतः अधर्म के मार्ग पर बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। अधर्म के मार्ग पर अधर्म उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, पाप करने के लिए उद्यत हो जाता है, फिर विचारता भी नहीं है कि ये सही है कि गलत है, करने से मतलब। देश की कैसी हालत हो गई है, पहले के लोगों को देखिए और आज के लोगों को देखिए। फिर हम कहते हैं समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। अरे उस समाज और देश में तो हम भी हैं ना। हमने ठेका ले रखा है दूसरों को सुधारने का। देश बदल जाए, समाज बदल जाए, परिवार के लोग बदल जाए, हमें ना बदलना पड़ेगा, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। अरे भैया, जब पहले खुद बदलोगे तब तो देश और समाज बदलेगा ना। लेकिन हमारी आदत है कि हम दूसरों पर उंगली पहले उठाते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वो अधर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये धर्म है या अधर्म है, मैं जो कर रहा हूँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने से पहले यदि आप इतना विचार करके कोई कार्य करेंगे ना, तो मैं व्यासपीठ से कहती हूँ कि आपके द्वारा कोई भी अपराध हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने इतनी सद्बुद्धि तो सबको दी है कि क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय जीव कर सकता है। एक चोर जब चोरी करता है तो वो भी सबसे बच के करता है, छुपा के करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये अपराध है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसके पास बुद्धि है, वो सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। उसने कभी भगवान की कथाएं श्रवण नहीं करी, वो कभी सत्संग में बैठा नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए सत्संग कथाएं सुनना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। इसलिए जीव के जीवन में सत्संग, जैसे आप भोजन करते हैं ना, हम देखिए
हमारा शरीर फिट रहे, हम स्वस्थ रहें, आदमी इस पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन हमारा मन स्वस्थ रहे इस पर कभी ध्यान नहीं देता। शरीर से तो वो बहुत स्वस्थ रहना चाहता है, पर कभी मन स्वस्थ रहे इस पर ध्यान नहीं देता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया चीजें खाएगा, जिससे खूब योगा करेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, तो आपके पास कोई जवाब है? ऐसे यहां जितने बैठे हैं इनके पास तो होगा, आपके पास है तभी आप यहां बैठे हैं, है ना? हम सभी तो बाबा के भक्त हैं, भोले वाले। कलयुग से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे महादेव है ना भोले भाले, वैसे ही हम भी बाबा के भक्त भी भोले भाले। प्यार में है तो भोले और क्रोध आ जाए तो भाले, दोनों ही हैं। तो मन को स्वस्थ रखने का केवल एक उपाय है कि आप सत्संग से जुड़ जाइए, आप ईश्वर से जुड़ जाइए। फिर जो आपका मन रोगी हो रहा है ना, वो धीरे 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 पुनः यौवन को प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि शरीर से बुढ़े हैं तो क्या हुआ, मन तो अभी भी चंगा है। लेकिन अब तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी अभी से बुढ़े हुए जा रहे हैं, वो अभी से वृद्ध हो रहे हैं। तो आप अगर खुद स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में भक्ति की स्थापना करिए, अपने जीवन में शिव और शक्ति की स्थापना करिए, जो आपको सद्मार्ग पर ला सकते हैं, आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं क्या सुना रही थी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? बताइए, आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं क्या? बताइए। अच्छा, आप सबके उठेंगे हाथ? ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने श्राप दे दिया, लेकिन जब विष्णु जी ने प्रार्थना करी तो भगवान शिव ने छोड़ दिया। किनके कहने पर? विष्णु जी के कहने पर। देखो, कोई हमारे साथ अगर बुरा करे तो उसके साथ हम भी बुरा करते हैं, है ना? लेकिन आज का समय तो ऐसा है कि कोई हमारे साथ अगर अच्छा कर रहा है ना, तो भी हम उसका बुरा करने पे लगे रहते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ बेचारे इसी में परेशान रहते हैं कि हम तो सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। उनको यही गणित नहीं समझ में आ रही कि हम तो सबका भला सोचते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ ही हमेशा बुरा हो जाता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब तो मेरी पूजा कहीं नहीं होगी, कोई मुझे जानेगा नहीं। तो प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसा ना करें, हम पर कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि पूरे विश्व में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन जो तुम्हारा क्षेत्र है, पुष्कर क्षेत्र, जिसकी स्थापना स्वयं तुमने करी है, वहां तुम सदैव पूजित होगे, वहां तुम्हारी पूजा होगी।
ब्रह्मा जी ने सुना तो थोड़े प्रसन्न तो हुए, लेकिन फिर रोने लगे। बोले अगर कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, कोई मुझे जानेगा नहीं, तो ऐसे तो लोग मुझे भूल जाएंगे। प्रभु ऐसा ना करे, लोगों की दृष्टि से मुझे ओझल ना करे। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, जब जब यज्ञ होगा, जहां जहां यज्ञ होगा, वहां तुम आमंत्रित किए जाओगे, वहां पर तुम्हारी भी पूजा होगी। तो भगवान शिव ने उस श्राप को वरदान के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब जिसने झूठ का संग किया था, केतकी के पुष्प ने, जो ब्रह्मा जी के साथ था, भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से कहा, तुमको मैंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा था और तुमने सत्य का साथ दिया। इसलिए देखिए, कहते हैं ये प्रसंग हमें ये बताता है कि यदि आप अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, अपने गुरुजनों से, अपने से श्रेष्ठ जनों से, माता पिता से मिथ्या भाषण करेंगे, तो ईश्वर भी आपको बहिष्कृत कर देगा, वो भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रसंग कहता है। भगवान शिव ने कहा कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से मेरी पूजा में केतकी का पुष्प स्वीकार नहीं होगा। जब ऐसा श्राप दिया तो केतकी का पुष्प रोने लगा और कहा, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम किल्बिषम। केतकी का पुष्प कहता है, प्रभु अब तो मेरा जन्म निष्फल हो गया, मैं कहां जाऊंगा। तो भगवान शिव कहते हैं, जब केतकी ने इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करी, तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी पूजा यानी तुम देवताओं की पूजा में स्वीकार होगे। जब जब देवताओं की पूजा होगी वहां पर तुम स्वीकार होगे, किंतु मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, जो अपने घरों को सजाते हैं, मेरी पूजा में जो अपने घर का श्रृंगार करते हैं, वहां पर तुम स्वीकार हो सकते हो, लेकिन मैं अपने अंग में तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस प्रकार भगवान ने दोनों पर, केतकी के पुष्प और ब्रह्मा जी पर कृपा करी। दो चीज, एक तो ब्रह्मा जी को स्वयं श्रेष्ठ बनना, कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं, बेवजह अपनी पूजा कराना, ये बड़ा भारी पड़ा। और दूसरा, केतकी के पुष्प को झूठ बोलना, ये भारी पड़ा। और जीव भी इन्हीं दोनों चीजों के पीछे भाग रहा है। उसे कुछ मिल जाए, इस लालसा में वो झूठ पे झूठ बोलता जाता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। पहले के लोग, अगर लोगों से कह दिया जाए कि कल तुम्हें झूठ बोलना है, तो रात भर उनको नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि कल सुबह हमें झूठ बोलना पड़ेगा। और आज का समय ऐसा है कि अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें सत्य बोलना है, तो रात भर उसको यही सोचते सोचते नींद नहीं आएगी कि कल मुझे सत्य बोलना है। क्यों? हम असत्य के इतने आदी हो चुके हैं, बात बात पे झूठ बोलना। जहां झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी झूठ बोलना। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। यदि आप सत्य बोल रहे हैं, इसका मतलब धर्म कर रहे हैं।
कृपा करी भगवान शिव ने। इसके उपरांत नंदी भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने भगवान शिव का पूजन किया है। भगवान शिव अपने कुटुंब सहित विराजमान हुए और ब्रह्मा और विष्णु ने शिव का षोडशोपचार से विधिवत सामग्रियों के साथ उनका पूजन किया है। शिव प्रसन्न हुए उनकी पूजा से और भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। यह दिन परम पवित्र है, इसलिए दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषां नमः प्रिया। ये दिन मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा, शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। तो शिवरात्रि के दिन इस धरा को साधना के लिए भगवान शिव के निराकार रूप शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। और भगवान विष्णु शिव स्वरूप है, शिव का ही रूप है, इसलिए जिस प्रकार शिव का निराकार रूप शिवलिंग है, उसी प्रकार श्री हरि का निराकार रूप कौन सा है जानते हैं? शालिग्राम। ये दोनों दो देवता ऐसे हैं जो सकल रूप में भी हैं और निष्कल रूप में भी हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान शिव कहते हैं कि जहां शिवलिंग की स्थापना होती है वहां मैं अप्रतिष्ठित होने के बाद भी प्रतिष्ठित होता हूं। यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठिता सोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सको। भगवान शिव कहते हैं कि जहां मूर्ति की पूजा हो रही है वहां पर शिवलिंग की पूजा होना अनिवार्य है। बिना शिवलिंग के मूर्ति में शिवत्व जागृत नहीं होता, इसलिए जहां पर मूर्ति है, जहां पर भगवान के सकल रूप की प्रतिमा है, वहां पर भगवान की निराकार रूप यानी शिवलिंग की स्थापना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना शिवलिंग के मूर्ति में शिवत्व जागृत नहीं होता। और अगर शिवलिंग रखा है और मूर्ति नहीं है तो शिवलिंग स्वयं में पूर्ण है, उसको किसी विग्रह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि के दिन आप अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जलाभिषेक, अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, दही का अभिषेक, आपकी जो श्रद्धा है, आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अभिषेक शिवलिंग का अवश्य करिए। शिव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके उपरांत भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के दाएं और बाएं स्थान पर विराजमान हो गए और भगवान शिव ने उन दोनों को दीक्षा प्रदान करी है। इस सृष्टि का जो आरंभिक शब्द था वो था ओम। इससे भगवान शिव ने उन दोनों को दीक्षा प्रदान करी है, इसलिए हम गाते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम में 3 शब्द हैं,
आ, उ और मा। आ मतलब उत्पन्न होना, उ मतलब उठना यानी विकास होना, और मा मतलब मौन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना। और ये तीनों शब्द तीन भाव को दर्शाते हैं, सत्व, रज और तामस। इसलिए हम गाते हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। इसी ओम से पंचाक्षर मंत्र बना है, जिसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं। इसी मंत्र से गायत्री मंत्र बना है। ओम ब्रह्म स्वरूप है और सारा जगत, स्त्री पुरुष सभी ओम मंत्र से ही व्याप्त है। क्यों? क्योंकि ओम शिव और शक्ति का बोधक है, ये ब्रह्म स्वरूप है। और किसी शब्द को बोलने के लिए तालु और जिह्वा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ओम ब्रह्मनाद है, यानी नाभि से निकलता है, इसलिए ओम की बहुत महिमा है।